नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों का दंगल चल रहा है और अब तक 2 चरणों में 9 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद आज तीसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की एक लंबी कतार लगी हुई है। इस बार के 5 सीटों के चुनाव में कई बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो। इसके अलावा बीजेपी, जदयू और राजद के बड़े बड़े पहलवान भी चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। जिन 5 सीटों की ये लड़ाई है उसमें अररिया की सीट है, जहां से बीजेपी के वर्तमान सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, लेकिन उन्हें मजबूती के साथ चुनौती दे रहे हैं राजद के शाहनवाज आलम। वहीं अगर बात करें मधेपुरा की तो वहां से जेडीयू के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव, लेकिन उन्हें इस बार मैदान से उखाड़ फेंकने की तैयारी किए उतरे हैं राजद के कुमार चंद्रदीप। इसके अलावा बात सुपौल की करें तो यहां से जदयू के सांसद हैं दिलेश्वर कामत, लेकिन राजद ने विधायक चंद्रहास चौपाल को मैदान में उतारा है। देखना होगा कौन सा करिश्मा करेंगे। फिर बात आती है झंझारपुर की। इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन खेमे से मुकेश सहनी ने सुमन महासेठ को उम्मीदवार बनाया, तो बागी होकर गुलाब यादव भी बसपा के टिकट पर मैदान में आ गए हैं। और इसके अलावा जो मौजूदा सांसद हैं रामप्रीत मंडल जदयू के, वो भी अखाड़े में उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर लड़ाई बेहद ही दिलचस्प बनी हुई है। इसके अलावा बात खगड़िया की कैसे ना हो। यहाँ से चिराग पासवान ने अपने पार्टी के बड़े नेता महबूब अली कैसर का टिकट काटकर भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर और युवा नेता राजेश वर्मा पर दांव खेला है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से सीपीएम ने संजय कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार इन 5 सीटों की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा। अब तक के हुए 2 चुनावों में लगातार ये देखा गया है कि पहले की तुलना में वोटिंग प्रतिशत घट रहा है। तो आज के भी चुनाव में नजर वोटिंग प्रतिशत पर ही होगी। सुबह सुबह जो मतदाता हैं आज लंबी कतार लगाकर मतदान केंद्रों पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, वो वोट देने ही नहीं गए हैं। तो इस प्रकार के हालात अभी भी बरकरार हैं और लगातार चुनाव आयोग के कैंपेनिंग के बावजूद भी उतना उत्साह इस बार मतदान को लेकर नहीं दिख रहा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज की लड़ाई में किसके पाले में जो मजबूती है वो दिखाई देता है, किसके वोटर घरों से बाहर निकलते हैं और किसके वोटर घरों में ही रह जाते हैं। तो चुनौती जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के लिए है, क्योंकि सभी 5 सीटों पर उन्हीं का कब्जा है। लेकिन इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी, खासकर चिराग पासवान के लिए भी आज का दिन बेहद ही अहम है। कई बड़े बड़े अपने पार्टी के नेताओं को दरकिनार कर उन्होंने राजेश वर्मा को खगड़िया से टिकट दिया है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां की जो जनता है वो राजेश वर्मा पर कितना भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ दिन पहले आए थे, तमाम सीटों पर उन्होंने भी वोट मांगा था। तो देखना यह भी होगा कि उनके भाषण का कितना प्रभाव छूटा है और वहीं क्या राजद ने जो अलग अलग दांव खेले हैं वो दांव सफल होते हैं या फिर एक बार और विफलता उन्हें हाथ लगती है 2019 की तरह। अब तक के 2 चुनावों में कांटे की लड़ाई हुई है। इस बार भी कई सीटों पर आमने सामने की और कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो लड़ाई बड़ी ही टक्कर की जोरदार हो रही है। लेकिन अब देखना है कि आज जो जनता है वो किसे अपना नेता चुनती है, किसे अपना सांसद बनाती है। इस आज के चुनाव को लेकर भी पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।